आपका 11 तारीख का आंदोलन है, लेकिन कुछ लोगों ने दिल्ली जंतर मंतर पर 10 तारीख का आरक्षण के समर्थन में आंदोलन बुलाया है। एक स्लोगन भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी की तरफ से दिया जा रहा है कि दिल्ली में अब कोई वार्ता नहीं होगी सरकार से, सीधे सरकार को घुटने पे ला देंगे। लीजिए, बिल्कुल। ये तो कैसे ला देंगे? आपके पास संसद नहीं, विधायक नहीं, कैसे सरकार को घुटने पे ला ये तो भीम आर्मी 11 सितंबर के आंदोलन में कितने लोग भेजने का काम करेगी इस बार? देखिए, कुछ भी पहले से कहना है अतिशयोक्ति होती है। जी। भविष्यवाणी भीम आर्मी ने पहले कभी ये ना की है। हाँ, लाखों कार्यकर्ता वहाँ पहुँचेंगे। दिल्ली जाम होगी इस बार। दिल्ली तो भीम आर्मी ने हर बार जाम किया जब जब भीम आर्मी उतरी है। तो नमस्कार, मैं रंजन सिंह और आप देख रहे हैं आपके अपने चैनल बहुजन साथी को। दरअसल आपको बता दें, भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी की तरफ से 11 सितंबर का दिल्ली रामलीला मैदान का एक बड़ा आह्वान किया गया है दिल्ली को नीला करने का। आपको बताएं तो आरक्षण में वर्गीकरण को फैसला जो आया था उसका विरोध भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी ने सबसे पहले किया, और इस आंदोलन को चलाने में भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी अग्रणी भूमिका देश में निभाती हुई नजर आ रही है। हाल ही में 21 अगस्त भारत बंद में भी भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी ने अपना समर्थन दिया, लेकिन अब 11 सितंबर को दिल्ली में एक बड़े आंदोलन की चेतावनी है। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन सिंह जी, जो कि लगातार इस आंदोलन को भी उठा रहे हैं और लगातार देश में जाकर भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी को मजबूत भी कर रहे हैं। पहले तो भाई साहब आपका स्वागत है। शुक्रिया। जय भीम। क्या लगता है जो वर्गीकरण का फैसला आया है उसके खिलाफ आपने 11 सितंबर को एक बड़ा आंदोलन की चेतावनी दिल्ली में दी है, क्या देख पा रहे हो उस आंदोलन को? देखिए, सबसे पहले तो वर्गीकरण को समझना बहुत ज़रूरी है। जी। भारत के अंदर SC ST एक बड़ी आबादी है। जब संविधान लिखा गया तो उसमें आरक्षण दिया गया, कुछ हिस्सा आरक्षण का मिला, लेकिन मनुवादी सोच के जो लोग रहे हैं उन्होंने कभी भी आरक्षण का समर्थन नहीं किया। वो हमेशा आरक्षण के विरोध में रहे। जहाँ इस देश में शिक्षा का एकीकरण की मांग सबसे पहले होनी चाहिए, जहाँ जातिगत जनगणना की मांग सबसे पहले होनी चाहिए, जहाँ SC ST का व OBC का भी जो बैकलॉग बड़े पैमाने पर पूरे देश में खाली है उसको फिलअप किया जाना चाहिए, वहीं सिर्फ तोड़ने के लिए, क्योंकि आज SC ST OBC समाज और माइनॉरिटी समाज के लोग जो ना बड़ी मजबूती से एक साथ आ रहे हैं, इसी को तोड़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है वर्गीकरण का। पहला सवाल तो ये उठता है कि वर्गीकरण होगा कैसे? आपके पास SC ST की जातियों की जनगणना नहीं है, किस जाति को कितना लाभ मिला ये नहीं है, शिक्षा का स्तर आपने बिल्कुल नीचा कर दिया है। तो ये फैसला जो है ना, ये गैर संवैधानिक है। ये फैसला यहाँ के SC ST OBC का के मान सम्मान के खिलाफ एक फैसला है। इन सब चीज़ों को समझाने के लिए और ख़ास तौर से SC ST को ये बताने के लिए कि भाई देखिए, यहाँ पूरे देश में BJP के अनुसार चीज़ें स्थापित की जा रही हैं और ये एक तोड़ने की बड़ी साजिश है, जिससे कि डॉक्टर अंबेडकर, मान्यवर कांशीराम साहब, मान्यवर दीनाबाना साहब, ओम प्रकाश वाल्मीकि साहब, महात्मा ज्योतिबा फूले और तमाम महापुरुषों ने जो गैर बराबरी के खिलाफ आंदोलन चलाया, उस आंदोलन को ये लोग ख़त्म करना चाहते हैं। जबकि देखिए, आरक्षण वो जाति आधार पर है। जो अस्पृश्य लोग थे, जो अछूत थे, यहाँ पर उनको आरक्षण दिया गया था, लेकिन एक और EWS के तहत जो है सरकार जो है यहाँ स्वर्ण को आर्थिक आधार पर आरक्षण दे देती है। जी। ये हमें समझना पड़ेगा कि आज भी देश के अंदर मूछें रखने पर हत्या, पानी पीने पर हत्या, यहाँ तक कि राजस्थान की घटना है कि एक IAS अधिकारी को अपनी बारात में घोड़ी बैठने के लिए राजस्थान सरकार से मदद मांगनी पड़ी और प्रशासन ने उनको घोड़ी पर बैठाकर उनकी घुड़चढ़ी कराई, तब उनकी शादी हो पाई। इतनी गैर बराबरी आज भी देश में है और लगातार इस प्रकार के फैसले ये समाज हित के नहीं है। 11 तारीख को आपके चैनल के माध्यम से मैं SC ST OBC माइनॉरिटी समाज के सभी साथियों से अपील करता हूँ
11 तारीख को बड़ी भारी संख्या में दिल्ली में पहुँचे। सरकार को भी, माननीय उच्च न्यायालय को भी अपनी पीड़ा बताने का काम हम लोग करेंगे कि अभी हमारे आरक्षण की सीमा और बढ़ाई जाए। जिस प्रकार से EWS के तहत आरक्षण सवर्णों को दिया गया है, इसी प्रकार से 5% या 10% आरक्षण बढ़ा करके और भी समाज जातियों को आरक्षण दिया जाए। इसी के चलते हम 11 तारीख में सब लोग इकट्ठा हो रहे हैं। तो भाई साहब, एक वाल्मीकि समाज है, वो कह रहा है कि हम इसका समर्थन करते हैं और लगातार कुछ भ्रांतियां चल रही हैं वाल्मीकि समाज और जो जाटव चमार जो अन्य बिरादरियां उनके बीच में, उसको लेकर आप कैसे सबने में बैठाने की कोशिश कर रहे हैं? ये अभी आपने देखा होगा पिछले 5, 6, 7 साल से अनुसूचित जाति की जो और जातियाँ भी हैं, वाल्मीकि समाज है, धाणुक है, धोबी हैं, खटीक हैं, सतनामी है और तमाम जातियाँ जो हैं वो धीरे धीरे डॉक्टर अम्बेडकर के आंदोलन से बड़ी तेज़ी से जुड़ती जा रही हैं। जिन लोगों को डॉक्टर अम्बेडकर के आंदोलन से बड़ी परेशानी है जी, वो हमेशा यही चाहेंगे कि ये लोग इकट्ठा होकर के एकजुट ना हो, जी, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर हम एकजुट हुए तो यहाँ शासन सत्ता स्थापित होगी। डॉक्टर अम्बेडकर की जब शासन सत्ता स्थापित होगी, यहाँ संतों गुरुओं की बराबरी की सत्ता जब स्थापित होगी, तो एक बड़ा वर्ग जो छूता रहा है उसका उत्थान का बड़े पैमाने पर काम होगा। ये पहले भी हुआ जी। तो ये षड्यंत्र लगातार चल रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि ये घटना कुछ लोग जो हैं सिर्फ अपने राजनीतिक लाभ के लिए कर रहे हैं जी, लेकिन मैं उनको ये भी बता दूं कि मनीषा वाल्मीकि सबको याद है और ऐसे तमाम ना जाने कितने मुद्दे हैं जो भीम आर्मी ने, जिनको बड़े पैमाने पर लीड किया और उसके खिलाफ आंदोलन करके न्याय की मांग को मजबूत किया। बस यही परेशानी है, लोग ये सोचते हैं क्या कहते हैं कि पैर की जूती को क्या सर पर रखा जाएगा, जी। ये लोगों का कहना है। मैं उनको कहूँगी कि डॉक्टर अम्बेडकर ने अधिकार दिया, शिक्षा का अधिकार दिया, संगठन का अधिकार दिया, लोकतंत्र का अधिकार दिया और लोकतंत्र में सब बराबर है, सब समान है। हाँ, कुछ लोगों की मानसिकता छोटी है, वो डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान को में भी कमियां निकालते हैं, वो मौलिक अधिकारों में समानता के अधिकार में भी कमियां निकालते हैं, लेकिन भीम आर्मी ऐसा नहीं होने देगी। भीम आर्मी एक मजबूत सामाजिक संगठन है जो पूरे देश के अंदर है। भीम आर्मी सबको एकजुट करके रखेगी, सबको समझाने का भी काम करेगी। आपसी विवाद में लड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक, जब समय आएगा सबको हिस्सेदारी दी जाएगी। काशीराम साहब भी कहते थे, डॉक्टर अम्बेडकर भी कहते थे, जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ठीक, सबका सम्मान किया जाएगा, आगे की ओर सबको बढ़ाया जाएगा। आपका 11 तारीख का आंदोलन है, लेकिन कुछ लोगों ने दिल्ली जंतर मंतर पर 10 तारीख का आरक्षण के समर्थन में आंदोलन बुलाया है। देखिए, मैंने आपको जैसे कि पहले ही बताया, सिर्फ तोड़ने की एक साजिश है। जी, बिना जातिगत जनगणना के आप क्या कर देंगे। तो मेरी उन सब साथियों से भी अपील है कि उनकी सबसे पहली मांग जातिगत जनगणना, उसके साथ साथ बैकलॉग को भरा जाए, ये मांग होनी चाहिए। जी, अब जिस प्रकार से इस साथ साथ क्रीमी लेयर को स्थापित किया जा रहा है, अगर आपने नौकरी कर ली तो आपकी औलादें जो हैं आरक्षण का लाभ नहीं लेंगी। ठीक, पहली बात तो देश में नौकरियां बहुत कम है। बिल्कुल। ठीक, और अगर सरकार इतनी हितैषी है तो वो प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण लागू कर दे। ठीक, हमारी आबादी के हिसाब से हमको हमारा आरक्षण और बढ़ा कर दे दे। हम जब माने सरकार हितैषी है तो सरकार सिर्फ तोड़ने का काम करती है, वो मजबूती से तोड़ रही है। एक स्लोगन भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी की तरफ से दिया जा रहा है कि दिल्ली में अब कोई वार्ता नहीं होगी सरकार से, सीधे सरकार को घुटने पे ला देंगे। लीजिए, बिल्कुल, ये तो कैसे ला देंगे? आपके पास संसद नहीं, विधायक नहीं, कैसे सरकार को घुटने पे ला ये तो आप नहीं कह सकते। हमारे पास सांसद एक ही सांसद हैं, लेकिन उतनी मजबूत तो नहीं है विपक्ष में। देखिए, जब से वो सांसद बने हैं, जी, आप संविधान की सारी बातों को सुन सकते हैं जो वहाँ रखी गई। जी, भाई चंद्रशेखर आज़ाद जितने वहाँ सांसद हैं उन सब में बड़े भारी हैं। अच्छा, हाँ, अपनी बातों को इतनी मजबूती से रखते हैं। वो चाहे सफाई कर्मचारी का मुद्दा हो, वो चाहे EWS का मुद्दा रहा हो, या वो अन्याय अत्याचार का मुद्दा रहा हो जिसमें आज तक भी हम लोगों को न्याय नहीं मिल पाया। ऐसे तमाम मुद्दे में क्या गिनाऊंगी, बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको वो अपनी बातें बहुत मजबूती से और बहुत दृढ़ता के साथ रख रहे हैं, जिनको लोग पसंद कर रहे हैं। तैयारी जारी है, आप चिंता ना करें। जल्दी आप ये अपने चैनल के माध्यम से पूछेंगे कि आपके देश में कितने विधायक और कितने सांसद हैं।
और मैं आपको ये कहूँगा कि आप जाएं, क्षेत्र में जाएं, गिनती करें कितने विधायक कितने सांसद भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी ने जिताकर खड़े कर दिए हैं। भीम आर्मी 11 सितंबर के आंदोलन में कितने लोग भेजने का काम करेगी इस बार? देखिए, कुछ भी पहले से कहना है अतिशयोक्ति होती है। जी। भविष्यवाणी भीम आर्मी ने पहले कभी ये ना की है। हाँ, लाखों कार्यकर्ता वहाँ पहुँचेंगे। दिल्ली जाम होगी इस बार? दिल्ली तो भीम आर्मी ने हर बार जाम किया जब जब भीम आर्मी उतरी है। अच्छा। तो ये हमारे साथ भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन सिंह जी मौजूद थे, जिन्होंने कहा कि दिल्ली को तो भीम आर्मी हर बार जाम करती है और 11 सितंबर को भी जाम करके दिखा देगी और सरकार से